हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये लेवल ए का है, दैट मीन्स 11th एनसीईआरटी लेवल का है ये। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल खुद से ट्राई कीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे बनेगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो 1 to 1 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ऑर्डर्ड पेयर, दो इक्वल ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो ए और बी क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है कि दो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, सो हियर 2a-5 ये आपका इक्वल हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से 2a हमारा हो जाएगा 10, तो a का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट है तो 4 इक्वल हो जाएगा b प्लस 6 के, तो यहाँ से b हम लोगों को आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी -2। सो 5 - 2 इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, देख पा रहे होगे आप लोग, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे 2 क्या बोलता है, ए और बी दे रखा है, एक क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर ये निकालना है, दोनों का देख लेना है कॉमन एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी में कैसा कैसा ऑर्डर पेयर आएगा, तो पहले ए को लेंगे, तो 1 का 1 से, ठीक है, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर इसी तरह से 2 का स्टार्ट कीजिए, तो 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। ठीक है जी, फिर हम लोग 5 का लेंगे, तो 5 का 1 से, 5 का 2 से, और 5 का 3 से। ठीक है, और फिर लास्टली जो है इसका एलिमेंट 6 लिया जाएगा। तो ये सब देखो आप लोग पूरा पढ़े हुए हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा, पढ़ने के लिए आपको देखो पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है 11th एनसीईआरटी का, उसको जा करके आप देखोगे तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझाई हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान है। इसका लेना होता है एलिमेंट, और उसके एलिमेंट के साथ में हमको क्या करना होता है, मैप करना होता है। ठीक है, तो चलो, तो ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा जी, पहले बी का एलिमेंट लेंगे, तो बी का 1 दीजिएगा, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप 2 से स्टार्ट करोगे, तो 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ। फिर आप 3 लोगे तो 3 का हो जाएगा 3 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, 3 का 5 के साथ में, और 3 का 6 के साथ में। तो काफ़ी सिंपल होता है। सिंपली फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से होता है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। 1 1 तो दिख रहा है दोनों में है। ठीक है, 1 2 भी है जी दोनों में, इसी तरीके से 2 1 भी दोनों में दिख रहा है, और हम लोगों को 2 2 भी दोनों में दिख रहा है। बाकी तो और कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो यही 4 एलिमेंट होगा, देख लो। ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आगे बढ़िए, तो इसको कोई लिखने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी ना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को माइंड में सोच करके समझ सकते हैं कि दोनों का कौन सा मैच करेगा। लिख लोगे तो कोई इशू नहीं है, साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 3 है। क्या बोलता है जी, ए क्रॉस बी आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 6 एलिमेंट है इसमें, 6 ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ए और बी क्या होगा, तो भाई बहुत आसान है। ए जो होता है ना वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो भी पहला एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है, अगेन ए दिख रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो टोटल जो डिफरेंट एलिमेंट है वो ए और बी ही है। तो नो डाउट जो सेट ए होगा उसमें 2 एलिमेंट होगा, ए बी। ओके, और जो दूसरा सेट होता है बी, वो सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 है, 1 है, और 2 है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, एक्चुअली सेकंड एलिमेंट वो क्या है, 1 है, 3 है, और 2 है। तो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए आपका ए बी है, और बी आपका 1 2 3 है, तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट आपका जो है रिवीजन कह सकते हो है एनसीईआरटी 11th क्लास का, तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका एक बार रिवीजन भी यहाँ से अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे 4 क्या बोलता है जी, 4 बोलता है कि दो सेट है। ठीक है, सेट ए के पास में एम एलिमेंट है, सेट बी के पास में एन एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, ओके, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ध्यान दीजिएगा ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए से बी तक
मतलब ए क्रॉस बी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ जाएगा, इसमें टोटल एलिमेंट आएगा m इंटू एन, ठीक है। चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, सिंपली होता है एन ए क्रॉस एन बी। ओके, अब ए में देखो m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो ये सिंपली m क्रॉस n हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ओके, और इसके पास में कितना एलिमेंट है, m क्रॉस n एलिमेंट है, तो जो टोटल सबसेट्स है ए क्रॉस बी का वो क्या हो जाएगा जी, तो टोटल जो सबसेट्स है, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर mn, ठीक है, क्योंकि mn टोटल एलिमेंट है और सारे एलिमेंट का हम सबसेट बनाएंगे तो 2 का पावर mn बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। अब देखो, अब ये जितना भी 2 का पावर mn है सब रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है। और जब आप लिखोगे सारे सबसेट को तो आप इम्टी से शुरू करते हो, ठीक है। जब भी हम सबसेट लिखते हैं क्या करते हैं, पहले इम्टी लिखते हैं, फिर कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट ले लिया मैंने, ए बी और बी सी, ठीक है, इस तरह का। तो आप समझ आ रही है ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे फिर डबल लेंगे, तो कोई भी सबसेट हम लोग इम्टी से शुरू करते हैं, तो इसमें इम्टी भी होता है। तो आपको यहाँ पे बोलता है नॉन इम्टी रिलेशन, तो अगर आपको नॉन इम्टी बोल रहा है तो नंबर ऑफ नॉन इम्टी रिलेशन कितना हो जाएगा, नॉन इम्टी रिलेशंस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमको इम्टी को हटाना पड़ेगा, यानी इम्टी एक होता है तो एक को हटा दीजिएगा, तो 2 का पावर mn माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉन इम्टी रिलेशंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आप समझ रहे होगे। 5 नंबर देखो जी, अच्छा वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना। हाँ देखो, इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है भाई, एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपको अफसोस लगेगा। तो बनाइए, बनाने से कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पहले बनाना चाहिए, वीडियो पॉज करके सोचो, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। और चूंकि हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन से फिर अगला क्वेश्चन खुद ब खुद बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखो, ए के पास में 4 एलिमेंट है, बी के पास में 3 एलिमेंट है, बोलता है ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 4 तिया 12। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपली जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो m इंटू एन होता है, मतलब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट गुना बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोहब्बत से बनेगा। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें हम लोग 6 नंबर। 6 क्या बोलता है, बोलता है ए और बी दो सेट है, तो रिलेशन कौन होगा कौन नहीं होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ए और बी दो एलिमेंट है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे, जैसा मैंने आपको बताया। अब ए क्रॉस बी आप लिखेंगे तो ऐसा होगा, ए बी ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे ए जो होगा वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी में। और इसी से हम कोई भी सबसेट इसका हम लेंगे, कोई भी सबसेट हम लेंगे इसका, ठीक है, तो वो सबसेट क्या कहलाएगा, वो सबसेट कहलाएगा आपका रिलेशन। तो रिलेशन होने के लिए जरूरी है कि वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो आप, इसमें आप देखोगे तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ये ए का एलिमेंट है, ठीक है, 5 है, 7 है, 8 है, ये बी का एलिमेंट है। तो बिल्कुल ये रिलेशन है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लीजिए 5 तो ए में है ही नहीं, ये गया। इसमें देखो पहले 6 लिया गया, 6 तो ए में है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, देखते ही पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़िए 7 नंबर क्या बोलता है। 7 नंबर, द फिगर शोज ए रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में दो रिलेशन दिया हुआ है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो आप मोहब्बत से देखो यहाँ पे जैसा 9 है, तो 9 जो है एक्चुअली 3 और -3 को मैप कर रहा है, ठीक है, यानी नो डाउट इन दोनों का चूंकि स्क्वायर 9 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका एलिमेंट y है, इसका एलिमेंट अगर x है, तो यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। y का स्क्वायर करेंगे तो हमको x मिलेगा। सबके लिए देख सकते हो, 4 का भी देखो 2 और -2 है, 25 का भी आप देखिएगा तो 5 और -5 है। तो नो डाउट जो रिलेशन लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, बिल्कुल सही लिखा है, एक्स पी से होगा, वाई क्यू से होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे क्या है। 8 बोलता है कि मेरे पास में सेट है ए 1 to 6 है, इसके पास में आर एक रिलेशन है ऑर्डर पेयर ए बी का, ठीक है, ए भी ए से है, बी भी ए से है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेट है तो दोनों एलिमेंट ए से ही है। अब यहाँ पे सेट डिफाइन किया गया है ए डिवाइड्स बी,
ए डिवाइड्स बी, तो रेंज क्या होगा? तो देख लीजिए, पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन यहाँ पे सिंपली क्या होगा जी, आपको दोनों एलिमेंट यहीं से लेना है, ठीक है, और ऐसा पेयर बनाना है जिसमें ए पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो। तो 1 1 होगा, बिल्कुल होगा, 1 2 होगा, 1 6 होगा, ठीक है, दोनों एलिमेंट हमको यहीं से लेना है। ओके, आगे नहीं, तो डेफिनेटली 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 6 को भी करता है। इसके अलावा 2 2 को करता है, 2 6 को करता है, ठीक है, इसके अलावा 6 6 को करता है। तो भाई इतना ही इसमें टोटल एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर। अब रेंज, तो रेंज क्या होता है रिलेशन का? तो रेंज जो होता है, रेंज ऑफ आर, वो क्या होता है? वो होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ जो भी सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, डबल टपल में वो आपका हो जाएगा सेकंड एलिमेंट। ओके, तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे? जैसे आप देख सकते हो, 1 है, 2 है, 6 है, 2 है, 6 है, 6 है, तो डेफिनेटली 1 to 6 डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 6 ये इसका रेंज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल आराम से मोहब्बत से लिख लिख के करना है, और इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया हुआ है, तो लॉलीपॉप है, बिंदास किए जाइए, ठीक है। फिर देखो क्या क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 9 क्या बोलता है जी? बोलता है ए के पास में ये 4 एलिमेंट है, बी के पास में ये एलिमेंट है, आर जो है एक रिलेशन है ए टू बी में। कैसा रिलेशन है? एक्स वाई, एक्स ए से, वाई बी से, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे बोलता है डोमेन आर का क्या होगा और को डोमेन क्या होगा। अच्छा, अब तो ये क्वेश्चन इतना सारा भले भले लिखा है आपको, लेकिन कुछ करना नहीं है, क्योंकि दो सेट है। देखो, इधर ए है आपका, इधर बी है, ठीक है, और इसमें आपको एक रिलेशन बन रहा है। अब भाई यहाँ पे रिलेशन बनेगा तो उससे आप रेंज देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डोमेन देखने के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि डोमेन ना सारा ही ए हो जाएगा। ए पूरा डोमेन होता है और बी पूरा को डोमेन होता है। तो आपको डोमेन और को डोमेन पूछा है, तो यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करना है, सिंपली ए पूरा डोमेन होगा और बी पूरा को डोमेन होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। रेंज निकालना होता तो हम मेहनत करते, बट यहाँ पे हमको रेंज नहीं निकालना है। सो यहाँ पे जब भी डोमेन और को डोमेन पूछेगा तो ये बहुत इजी होता है। फर्स्ट सेट डोमेन और सेकंड सेट उसका को डोमेन कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर में आपको बोलता है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, और सारे फंक्शन को आपको पहचानना है। ओके, क्या है जी? स्क्वायर रूट फंक्शन। और स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है? वो डिफाइन होता है फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जो भी आपका अंदर का फंक्शन है उसका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। मतलब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव अगर होगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो रियल सेट में ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डिफाइन होगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज वेल डिफाइन। इज डिफाइन कब होगा जी? जब आपका जो अंदर वाला वैल्यू है वो क्या होगा? वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ से आपका फैक्टर बन रहा है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लेस देन 0, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इसको साइन कन्वेंशन पे ले जाऊँ तो एक माइनस ए होगा, एक आपका ए होगा, ठीक है, बीच में 0, तो 0 डालने से ये निगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो भाई चूँकि ये पूरा जो है आपका इन इक्वालिटी जो है क्या है? लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव पे है। तो निगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा इंटरवल चूज करना पड़ेगा, निगेटिव वाला, ठीक है, इंक्लूडिंग माइनस ए एंड ए, चूँकि उसी पे ये 0 होगा। तो नो डाउट इस केस में जो x है ना वो बिलोंग्स करेगा कहाँ पे? माइनस ए से a में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप आइदर वाला भी लेके कर सकते हैं, आइदर दिस लेस देन 0 और ठीक है। देखो चूँकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो दो केस होगा, या तो दोनों आपका क्या होना चाहिए? एक आपका निगेटिव, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या आपका ये पॉजिटिव ये निगेटिव, वहाँ से भी आप कर सकते हो और साइन कन्वेंशन से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब पहले से है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नया नहीं लगना चाहिए, डेफिनेटली आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो काफ़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरवल मेरा सुटेबल इंटरवल है फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। क्लियर है जी? और डिटेल में मैंने बात किया, वहाँ पे आप देख लेना। हाँ, चैप्टर भी आकर के देख लो 11th क्लास का। आगे देखिए 11th नंबर है, यहाँ पे रेंज पूछता है इसका। तो देखो कॉस और साइन का अगर टर्म हो तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो कॉस का वैल्यू है ना वो क्या होता है? वो -1 से 1 तक होता है, ठीक है। यानी कॉस का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल 1 है।
अब यहाँ पे देखिए नीचे में -2 cos x, अब ध्यान दीजिएगा दोनों वैल्यू आप डालिए, क्योंकि रेंज होता क्या है, रेंज होता है सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू, ये हमको देखना होता है, ठीक है। तो अगर मैं -1 डालूंगा यहाँ पे, तो -1 डालने से ये क्या बन जाएगा, 1/1 + 2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 डालता हूँ तो क्या बनेगा, तो 1/1 - 2 बनेगा कॉस की जगह पे, ठीक है। यानी दो तरह का वैल्यू आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है आपका, यहाँ से एक -1 आ रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे जो छोटा वैल्यू है वो ये है, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो फॉर दिस इंटरवल ऑफ cos x, ठीक है, वी हैव मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1/3। तो यही आपका बना देगा इंटरवल। पहले आप लिखिएगा छोटा वैल्यू को, फिर आप लिखिएगा बड़ा वैल्यू को, तो दिस इज द रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। फिर क्या है जी, 12 नंबर देखो यहाँ पे बोलता है ये फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है। डोमेन जो है रियल -3 है, से रियल तक जा रहा है, और ये इसका ये फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे f(x) ऐसे लिखा, x² -9 किया बाई x -3 कर दिया। अब बोलेंगे कि ऊपर में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो चलो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर आप बोलोगे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x -3 x + 3 डिवाइडेड बाई x -3, ठीक है। और ये आप कैंसिल कर दोगे तो बचेगा x + 3, तो ये आपका f(x) आ गया। फिर आप gx देखोगे, gx भी आपको यही दिया हुआ है। तो बच्चों के मन में आता है कि दोनों तो बिल्कुल इक्वल फंक्शन है। तो देखिए ये फंक्शन f(x) क्या हो जा रहा है, gx को अप्रोच कर रहा है जरूर, लेकिन ये इक्वल फंक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इक्वल फंक्शन तब होता है जब दोनों का डोमेन और रेंज भी बराबर हो। यहाँ पे दोनों का डोमेन बराबर नहीं है, क्योंकि आप इसका डोमेन देखेंगे कि अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x = 0। तो ये पूरे रियल पे डिफाइन है, लेकिन कहाँ पे डिफाइन नहीं है, 3 पे डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन ये है, जबकि ये किसी भी x के लिए डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या है, रियल है। तो ये पूरे रियल पे डिफाइन है, ये रियल -3, दोनों का डोमेन अलग अलग है। सो दिस इज नॉट इक्वल बिकॉज डोमेन्स आर नॉट सेम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कैंसिल होना एक अलग से चीज़ है, और हम लोग हर जगह कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खैर यहाँ पे डोमेन पता है हमको, तो डोमेन r -3 होगा, तो कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कैंसिल होने के बाद वो, ठीक है, gx के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, वैल्यू के बराबर हो जाएगा, बट दोनों फंक्शन स्टिल अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अच्छा होता है। आगे देखिए फिर क्या है, ये 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं x को रख देता हूँ 4, तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है, डोमेन जो है यहाँ पे f(x) का, वो क्या है, वो है रियल एक्सक्लूडिंग 4 को छोड़ करके बाकी वैल्यू पे ये डिफाइन होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन, अच्छा, रेंज की जब बात करें तो देखो रेंज यहाँ पे क्या है, तो रेंज में होता है आउटपुट। तो फंक्शन का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 4 - x है, नीचे में नीचे में माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 4 - x आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के -1 आ रहा है, ठीक है। तो रेंज इसका -1 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो डोमेन जहाँ पे ये डिफाइन है वो तो ये रहेगा, बट रेंज ये हो जाएगा। ऐसे भी आप देखेंगे, आप कोई भी x का वैल्यू आप डालें, जैसे मान लो मैं 2 डालता हूँ, तो ऊपर में 4 - 2, नीचे में 2 - 4, यानी 2/-2 तो -1। कोई भी वैल्यू डालोगे आप, कोई 0 डाल दे तो ऊपर में 4, नीचे में -4, ठीक है, -1। तो किसी भी x के लिए वैल्यू -1 ही आएगा, तो रेंज इसका -1 होगा। तो यहाँ पे इत्तेफाक से सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें रेंज को 1 देना चाहिए, ठीक है। रेंज क्या होगा जी, ओनली 1 होगा। मैं सुधार देता हूँ, सॉरी, -1 होगा, सिंगलटन वैल्यू होगा, सिर्फ -1 होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो जैसे वो भी एक चूँकि तरीका है, तो कुछ बच्चे इसको y ले लेंगे बाई 4 तो मैं इस बात कर लेता हूँ, ठीक है, चूँकि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस करते हैं बच्चे, ठीक है, x - 4 = 4 - x, ऐसे क्रॉस कर दिया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो xy - 4y = 4 - x ऐसा आ गया। अब यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो x हो जाएगा 1 + y = 4 और +4y ना, तो यहाँ पे भी 1 + y आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है जी, 4 + 4y हो गया और यहाँ पे हमारा x y + 1 हो गया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 4y + 1 डिवाइडेड बाई y + 1 और बोल देंगे कि सर ये y माइनस फॉर रियल x क्या है, y नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो मतलब जो रेंज है वो -1 नहीं होना चाहिए जबकि रेंज यहाँ पे -1 आ रहा है। तो देखो ये थोड़ा सा अजीब सा बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखिए पहले तो आपका जो डोमेन है वो रियल -4 है, मतलब 4 के अलावा आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो जब आप उस स्थिति में जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 1 + y 1 + y आ रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम वैल्यू है। ओके, और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 + y 1 + y को जैसे भी मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो x = 4 आ जाएगा और वो मेरे को लेना नहीं है। तो ऐसे केस में मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हर जगह ये प्रोसेस नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो रेंज का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना, या कोई अगर एक फिक्स वैल्यू आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे -1 ही है, तो आप कोई भी वैल्यू रख करके देख लो। तो रेंज में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ता है, हमेशा हम ये इन्वर्स वाला टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत सारा फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करके रखना है। चलो बातें तो होती रहेंगी, मैं बात करते रहता हूँ, जो डेफिनेटली 1 to 1 मेरे से पढ़ रहे हैं वही सब कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर क्या है यहाँ पे, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। यहाँ पे देखिए फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन मेरे को दे रखा है f(x) = 2 माइनस मॉडुलस x - 5। ठीक है, अब देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये अंदर में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बस इसका आउटपुट एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो x में कुछ ना रखा जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये डिफाइन फॉर ऑल रियल है, मतलब इसका जो डोमेन है ना वो रियल होगा। ठीक है, हाँ रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज में होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये चूंकि बड़ा से बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं माइनस रख दूं 1 करोड़, तो निगेटिव में 1 करोड़ वैल्यू, माइनस में बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जो निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव में ये बड़ा से बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो -∞ से ये शुरू करेगा जो मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखो ये 2 तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आप 2 में माइनस कर रहे हो ना, तो 2 से तो ऑलवेज छोटा ही मिलना है। हाँ, अगर मैं x को 5 रख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 ही रहने वाला है और मिनिमम इसका इन लार्ज निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है सब क्वेश्चन में। हम लोग ना क्या है कि मैथ्स का स्टेप लेने लगते हैं, वाई मानते हैं, क्रॉस करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, उस सबसे बचिए। और रेंज का जो एक सटीक टेक्निक है ना मिनिमम और मैक्सिमम का, वो ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आएगा आपको उससे काम करने में। जैसे मैं बताता हूँ वैसे चलिएगा तो काफ़ी स्पीड रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे 15 नंबर है, क्या बोलता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई। यहाँ पे इसका डोमेन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका मॉडुलस x दिया हुआ है, समझ लो। मॉडुलस x क्या होता है जी, x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, दोनों ही केस में fx क्या आ जाएगा, तो fx आ जाएगा। fx का चूंकि वैल्यू देखो ये दिया हुआ है x माइनस मॉडुलस x। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉडुलस x को फिट करूंगा तो आ जाएगा ये तो 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, टेंड्स टू 0, नीचे जैसे ही x लेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जा रहा है ये तो। ठीक है, नॉट डिफाइन वाला केस आ गया कब, जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और x अगर लेस देन 0 है तो ये आपका आ जाता है 1/2x हो जाएगा रूट में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर में तो नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, x मतलब पूरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पूरा पॉजिटिव रियल में, पॉजिटिव रियल यूनियन 0 ऐसा कहो, 0 और पॉजिटिव रियल में ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, और उसके अलावा लेस देन 0 पे ये डिफाइन हो रहा है, बट ये, लेकिन ये देखो ये अब ये जो आ गया ना, तो इसके डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, अब अगेन ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसके डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि 2x एक पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट x आपका लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ गया। ठीक है, तो किसी भी डोमेन पे ये डिफाइन नहीं होने वाला, मतलब इसका डोमेन मिलने ही वाला नहीं है, नॉट डिफाइन फॉर ऑल रियल, कोई इसका डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी भी डोमेन में ये नहीं मिलने वाला। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से सोचिएगा तो काफ़ी आपको ईजी लगेगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 16 है। 16 क्या बोलता है हम लोगों को, द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी।
है ना, मतलब 1 पे वैल्यू 1 मिले, इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1 1 2 2 ओनली दिस मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से पास करता है, इस लाइन को आप जानते हो, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इस ग्राफ को याद रखना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ्स तो आपके हथियार हैं, मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि मैथ्स में कुछ करना है ग्राफ को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। x-2 का ग्राफ क्या होगा, तो सिंपली 2 0 पे भी बनेगा, कई बार हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, देखते ही इस तरह का आपको क्लिक होना चाहिए। चैप्टर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप भाई चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। मैं ये बोलूँगा NCERT 11th क्लास का पूरा चैप्टर लगा हुआ है, ठीक है, पढ़ के आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिंदास बनने वाला है। नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 18 है। ये जो है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, तो बोलता है x क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ना इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप y ले लो, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, y माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू मिलेगा हमको 2 या तो 3, यानी जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या आ रहा है, वो मेरा 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसके लिए जो x होगा ना वो क्या होगा, तो x के लिए जो x होगा वो 2 से लेके 4 तक हो सकता है। क्यों, देखिए अगर हम लोग ओपन इंटरवल 2 से चलेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओपन इंटरवल 2 से अगर हम लोग चलेंगे 3 तक, ओपन इंटरवल 2 से 3 तक, ठीक है, तो हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 से 3 तक आप कुछ भी लेंगे ना, कुछ भी लेंगे आप, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लोज कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 भी लेना तो 2 को लेके चलते हैं। तो भाई आपका x अगर आपका x 2 से 3 तक है, तो उस केस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरा x जो है वो 3 से लेके 4 तक है, ठीक है, यानी कि मेरा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, सब बहुत हम लोग के लिए नया बात नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल 2 से 4 में पूरा में आपका क्या होगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, 2 ही इंटीजर मिलेगा, ओके, 2 से लेके 4 तक में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, एकदम आराम से समझना है, ठीक है। 2 से 4 वाले में आपको पूरा 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बी नंबर भी करेक्ट है, जो कि 2 से 3 में जाओगे तो 2 से 3 में आपको ओपन इंटरवल 3 तक आपको क्या मिलेगा, सारा 2 मिलेगा, ठीक है। और क्लोज 3 पे भी आपको 3 मिल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इत्तेफाक से सही दिया हुआ है। मोर एक्यूरेट आपका डी है, बट ये भी करेक्ट है। यहाँ पे 2 और 3 दोनों डाल दिया है, तो 2 के बाउंड्री पे और 2 से 3 तक हमको 2 मिलेगा और 3 के बाउंड्री पे 3 मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 हमको नहीं मिलेगा, सो ये वाला गलत है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो गया, मोस्ट करेक्ट ये डी नंबर है, बट ऐसा क्वेश्चन फ्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा कुछ इसमें एरर होगा, इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। यह हो सकता है कि आपको बोल दे कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट, तो उसमें ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 नहीं मिलता। तो बातों को बारीकी से देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्वेश्चन बुक से देखते हैं और बुक का ही आंसर लेते हैं। भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, मैथ्स में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डी नंबर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट यहाँ पे बी सी एंड डी इज आल्सो इज करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर उस में एक्स लाई करता है तो हमको 2 वैल्यू 2 और 3 तो मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 19 नंबर है। 19 क्या बोलता है जी, एफ एक्स हमको दे रखा है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। एफ 1/2 क्या होगा, तो एफ 1/2 सिंपली 0 से 1 के बीच में आएगा 1/2, तो एफ 1/2 डाल देंगे तो उसके लिए एफ एक्स क्या है, ओनली एक्स है, यानी एफ 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा, यानी सिंपल यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/2 होगा, ये 1/4 थोड़ा सा जो है ना छूट गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एफ 1/2 इज सिंपली 1/2 बिकॉज एफ एक्स क्या है आपका, सिंपली एक्स है, किस किस के लिए, 0 से लेकर के 1 तक के लिए। तो हमको एफ 1/2 पे काम करना है, तो यहाँ पे x मेरा 1/2 है, तो 1/2 किस इंटरवल में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, उसके लिए एफ एक्स सिंपली x है, मीन्स आइडेंटिटी है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से बनाना है, ओके। अब यहाँ पे आपको पूछ देता, मान लो कि भाई बताइए F1 क्या आएगा,
तो अब हमको x को 1 पे लेना पड़ता, तो x 1 पे कहाँ पे आएगा, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1 से छोटा है, तो फिर वो नीचे वाले में जाएगा, तो 1/1, तो यहाँ पे f1 आपका 1 होगा। ठीक है, मान लो आपको कोई पूछ देता कि f-2 क्या होगा, तो f-2 यानी 0 से छोटा, तो हम फिर ऊपर में चले जाते, तो वहाँ पे fx x स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी f-2 क्या हो जाता, -2 का स्क्वायर हो जाता 4। तो पूरा समझना है, पूरी बात को समझना है कि हम कहाँ से कब ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा मैंने डिटेल में बात किया, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखो क्या है 20 नंबर, हमको fx दे रखा है यहाँ पे x³ माइनस दिस fx + 1/fx क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। fx तो आपको पता है, fx तो दिया हुआ है, f1/x निकाल लीजिए। f1/x निकालेंगे तो इसी में पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x³। ठीक है, सिंपली यहाँ पे डालेंगे 1/x, तो क्या होगा, ओनली x³ बचेगा। अब देखो जो fx है, अगर हम लोग देखें fx + 1 f1/x क्या आ जा रहा है, तो fx आपका है x³ माइनस 1/x³। ठीक है, और ये वैल्यू आपका आ गया है 1/x³ माइनस x³। तो सब भाई कटने भिड़ने के लिए तैयार है, आपस में कैंसिल होकर के हमको नथिंग मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखो अब ऐसा नहीं कि यही है कि टोटल हो गया, कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता, आ सकता है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को टच करने का कोशिश किया है। एक बार आपकी प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, तो डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपको और भी कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो डेफिनेटली उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके रिवीजन पर्पस से ये था, रिवीजन भी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, कुछ और भी प्रैक्टिस आप कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका मैथमेटिक्स तगड़ा होगा। आई होप आपके लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पता चलता हो उसे कि कितने लोग देख के समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो लाइक इसको सब्सक्राइब करके रखो। 1 to 1 सारा कंटेंट है, पूरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा दिल लगाएंगे ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका मैथ्स, बेस अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन भी अच्छा रहने वाला है, आप जल्दी से जॉब में आ जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।